मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय फिर हम एक बार और आज की संध्या में, जब पूरे दिन हम काम करते करते थक गए, पूरा दिन हम अपने काम काज में लगे रहे, प्रभु को हम भूले रहे, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा, प्रभु हमें नहीं भूले। तो आइए इस समय हम प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में चलें और कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, महिमा करें, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें बीते हुए पूरे दिन के लिए। आइए इस समय मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन हृदय को प्रभु के लिए खोलें, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु को आमंत्रित करें अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में, अपने परिवार में। प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं, प्रभु के अभिषेक से, उसके आत्मा से भर जाएं, क्योंकि प्रभु का आत्मा जब आप पर उतरेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु का आत्मा जब आएगा, आपको सब कुछ समझाएगा, सिखाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम आत्मा और सच्चाई से बड़े विश्वास और भक्ति के साथ अपना पूरा मन प्रभु में लगाते हुए हम प्रार्थना करें। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। विशेषकर कई लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। नीली एका, जिनके शरीर में दर्द है, दोनों पैरों की एड़ी में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द होता, आज प्रार्थना करें कि इस बहन का दर्द प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम पर इन्हें छोड़ करके जाए। प्रार्थना करेंगे अतीश सिदिर के लिए, जो छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्हें बवासीर की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। प्रभु यीशु का लहू उन्हें शुद्ध करे, स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे विक्रम के लिए, जो तिरुपति से हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनका मन पढ़ाई में लगे। प्रार्थना करेंगे। तरुण के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके हाथ में तकलीफ़ है, हाथ नहीं उठता, दर्द होता है। साथ ही साथ उनके बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस पर प्रभु की आशीष आए, बिजनेस में तरक्की और उन्नति हो। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे इस समय रसूड़ा कमुवेल देसाई के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। बेटे स्मितेश के लिए, उनका पढ़ाई में मन लगे। प्रार्थना करेंगे इंदू देवी के लिए, जो यूपी से हैं, उनके पूरे शरीर में दर्द है, प्रभु उनके दर्द से राहत दे, छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे आरती देवी के लिए, जो दरभंगा से हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए बहुत रुकावटें आ रही हैं, प्रभु ने आशीष दे। उनकी एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान पर प्रभु की आशीष रहे, बरकत रहे, उन्नति और तरक्की और दुकान बढ़ती जाए। हम इन सभी मतलबों के लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय हम गीत में शामिल हो जाएं। गीत को बड़े उत्साह, खुशी के साथ ऊंची आवाज़ में गाएं, ताली बजाते हुए गाएं और प्रभु में आनंद मनाएं। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जोर से जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ताली बजाते हुए यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन दाता की जय बोलो। मुक्ति
यीशु प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। प्रेमी दाता, आनंद दाता, आशीष दाता की जय बोलो। प्रेमी दाता, आनंद दाता, आशीष दाता की जय बोलो। प्रेमी दाता, आनंद दाता, आशीष दाता की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर की जय बोलो। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर की जय बोलो। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु जय की बोलो। जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय खुशी के बोलो, साथ आनंद मनाते यीशु हुए, प्रभु की जय प्रभु की जय बोलो। बोलते हुए, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय यीशु प्रभु की जय बोलो। बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। आनंद दाता, प्रेम दाता, सृष्टि करता की जय बोलो। आनंद दाता की जय बोलो। आनंद दाता, प्रेम दाता, सृष्टि करता की जय बोलो। आनंद दाता, सृष्टिकर्ता, प्रेम दाता, प्रेमी दाता, सृष्टि करता की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। अनुग्रहकारी, दया सागर, कृपा सागर की जय अनुग्रहकारी की जय बोलो। अनुग्रहकारी, कृपा सागर, दया सागर की जय बोलो। अनुग्रहकारी, दया सागर, कृपा सागर, दया सागर की जय बोलो। एक साथ ऊंची आवाज में। जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो।
साथ। दाता की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। शक्तिदाता मुक्तिदाता यीशु राजा की जय शक्तिदाता, बोलो। शक्तिदाता मुक्तिदाता यीशु राजा की जय बोलो। शक्तिदाता मुक्तिदाता यीशु राजा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, आनंद मनाते हुए, यीशु प्रभु खुशी की के साथ, जय बोलो, दिल की गहराई से जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, मुक्तिदाता की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, मुक्तिदाता की जय बोलो, जोर से जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो,
बोलो जय बोलो जय बोलो, जीवन ज्योति की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, दया सागर की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, शम्भो माता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, प्रेमी माता की जय बोलो। जय बोलो जय
नाम लेते हुए, यीशु की आराधना करते हुए। मेरे जीवन में आने के लिए, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना करें इस समय, सभी लोग इस समय जो प्रार्थना देख रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु की महान उपस्थिति आपके बीच में है, प्रभु आपके बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। इस समय प्रभु का हाथ चल रहा है, प्रभु का अभिषेक आप पर पड़ रहा है, प्रभु की आत्मा आप पर पड़ रहा है, प्रभु आपके बीच में है। यीशु की आराधना करें, प्रार्थना करते जाएं। सभी लोग प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना में जुड़ जाएं। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं इस समय, प्रभु में जुड़ जाएं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें। प्रार्थना कीजिए इस समय, वो प्रभु आपके बीच में है। उसकी उपस्थिति में जो प्रार्थना की जाती है वो प्रभु सुनता है, वो सुनता है, वो प्रार्थना पूरी होती है। प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है, जो कुछ कहना है कहिए उनसे। प्रार्थना कीजिए सब। Thank you, Jesus. प्रभु हमारे बीच में है, उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा और वैसी रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु हमारे बीच में है इस समय। धन्यवाद करें उस प्रभु का, धन्यवाद करें इस समय उस प्रभु का जिन्होंने हमें छुआ है इस समय, जो हमारे साथ इस समय हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं। Thank you, Jesus. जिनकी दृष्टि हमारे ऊपर है इस समय, जिनका हाथ हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है, Thank you, Jesus. जो हमें छू रहे हैं इस समय। Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, आपकी महान परम पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु का वचन बताता है, जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है, पाप का दास है। प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमसे आज कहता है, पाप का गुलाम है, जो पाप करता है वो दास है। विचार करें इस समय है, क्या हम किसी चीज के आदी हैं? क्या किसी चीज की लत हमें लगी हुई है? क्या नशे के गुलाम हम बन चुके हैं?
क्या नशे की आदत में हम नशे के शिकार हो चुके हैं, उसके दास बन चुके हैं? क्या नशा हम पर प्रभुता करता है? क्या नशा हम पर राज चलाता है? विचार करें इस समय। हम उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं। हम बीड़ी सिगड़ा पान तमाकू खाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके हैं, हम उसके दास बन चुके हैं। हमने पाप किया है प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के प्रति पाप किया है। क्योंकि वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। यदि हमने इस शरीर में पाप किया है, इस शरीर को मटमैला किया है, इस शरीर को गंदा किया है, जो ईश्वर का निवास स्थान है, इसे अपवित्र किया है, तो मेरे भाई और बहन प्रभु से दया मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु से कृपा मांगे। क्योंकि पाप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि पाप हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करता है, क्योंकि पाप हमें जो आशीष, जो वरदान प्रभु हमें देना चाहता है, उससे हमें दूर कर देता है। यदि आज हमारी आदतें, बुराई की आदतें, चुगली की आदतें, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, घमंड करने की आदत, लालच करने की आदत, बेविचार की आदत, वासना की आदत, वो आदतें जिनके हम शिकार हो चुके हैं, हम उनके गुलाम बन चुके हैं, यदि नहीं छूटती, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस पाप की दलदल से, इस गुलामी से मुझे छुड़ा, प्रभु इस गुलामी से मुझे बाहर निकाल, इस गुलामी से मुझे बाहर निकाल, इस गुलामी से मुझे बाहर निकाल। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, पाप का असर हमारे अंदर इतना बड़ा हो जाता है, जैसे कैंसर का पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर बढ़ता है और इतना बढ़ जाता है कि वो हमें मार डालता है, खत्म कर देता है। वैसे ही पाप है जो अंदर ही अंदर हमारे बढ़ जाता है, हम छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो इतना बढ़ जाता है कि वो हमें मार डालता है। क्योंकि वचन बताता है, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप हमें मृत्यु तक पहुंचा देता है। हम इस हद तक पाप के गुलाम बन चुके हैं, हम उन आदतों के इतने गुलाम बन चुके हैं जो प्रभु के विरुद्ध हैं, जो ईश्वर के राज्य के खिलाफ हैं। वो बातें, वो कार्य जो प्रभु के शोभा नहीं देते, प्रभु को पसंद नहीं है, हम वही करते हैं। हम उनके गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं। वो हमें मार डालेंगी मेरे भाई, मेरे बहन। एक दिन उस पाप की जड़ को, उस बुराई की जड़ को, उस बुरी आदत को उखाड़ के फेंक दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर के पाप को उखाड़ डालिए, मेरे पाप को नष्ट कीजिए। क्योंकि वचन बताता है, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा उखाड़ा जाएगा। ये पाप ईश्वर की ओर से नहीं है। ईश्वर से कहें, प्रभु मेरे अंदर के पाप को उखाड़ दे। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि अभी तक आप प्रभु की ओर नहीं लौटे हैं, यदि अभी तक आप प्रभु से दूर हैं, प्रभु से लिपटे हुए नहीं हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, पाप के गुलाम हैं, पाप की दलदल में हैं, पाप में जकड़े हुए हैं, तो इस समय प्रभु से क्षमा मांगे, दया मांगे, शक्ति मांगे, कृपा मांगे उस पाप की दलदल से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो एक दिन ये हमें मार डालेगा, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ये हमें नष्ट कर देगा, ये हमें तितर बितर कर देगा, हमारा अंत हो जाएगा, हम नष्ट और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि पाप मार डालता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में लिखा है,
वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। पाप बढ़कर मृत्यु को जन्म देता है। जब पाप हमारे अंदर बढ़ जाएगा वो मृत्यु को जन्म देगा, मृत्यु को जन्म देगा। यीशु हमसे कहता है, वचन बताता है, विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, तुम जिसे चाहो चुन लो। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखे हैं। प्रभु ने मेरे भाई जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। जिसे आप चुनोगे, जिसका चुनाव आप करोगे, चुनाव हमारा है, चुनने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है। वो कहता जिसे तुम चुनोगे वो तुम्हें मिलेगा। जीवन को चुनोगे जीवन मिलेगा, मृत्यु को चुन लोगे मृत्यु मिलेगी। फैसला मेरे भाई और बहन आपका है। आप किसे चुनना चाहते हैं? क्या उस बात को जो हमें नरक की ओर ढकेलती है, उन कार्य को जो हमें प्रभु से दूर करते हैं, उन बातों को जो हमें परेशान करती हैं, जो मृत्यु का बंधन हमारे जीवन में बांधती हैं, मृत्यु हमारे दरवाजे पर लेकर आती हैं? प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, इस पाप की गुलामी से, दलदल से मुझे बाहर निकाल। प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे छुटकारा दे। प्रभु मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु। प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, इस पाप को मेरे अंदर से निकाल। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 2 हमें बताता है, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने अर्धांग रोगी को चंगा किया, उसे स्वस्थ किया, और प्रभु ने कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वाक्य 6 में लिखा था, प्रभु ने कहा, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। मेरे भाई और बहन, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया। इसका मतलब ये है, पाप की वजह से शायद वो बीमार था, उसका अर्धांग रोगपन जो था पाप की वजह से था, इसलिए प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने पापों की क्षमा दी, उसके बाद उसे चंगाई दी, उसे छुटकारा दिया। मेरे भाई मेरी बहन, जब पाप हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं पाप के रास्ते को, पाप से विमुख नहीं होंगे, प्रभु की ओर नहीं लौटेंगे। पाप हमें बीमार कर देगा, ऐसा बीमार कर देगा, हम इलाज कराते परेशान हो जाएंगे, पैसा लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, चंगाई नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन बताता है, बहुत सारे लोग आज बीमार हैं पाप की वजह से। पाप बीमार कर देता है, वो बीमार कर देगा। मेरे भाई और बहन, उससे बचें, इस पाप से बचें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, एक जन्म से अंधे रोगी को प्रभु चंगा करते हैं, और प्रभु उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया, चंगाई दी, और उसकी दृष्टि खुल गई। पाप हमें अंधा बना देता है, हमें पाप अंधा बना देता है। हम पाप में इतने लुप्त हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अच्छा और बुरा नहीं दिखता, हमें समझ में नहीं आता क्या ये सही है क्या गलत है। जब हम पाप करते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें गुलाम बना रखा है, हमें अंधा बना दिया है, हमें कुछ नहीं दिखता। प्रभु से कहें, प्रभु इस पाप की कीचड़ से मुझे निकाल। जब हम पाप करते हैं मेरे भाई और बहन, प्रभु की आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं, प्रभु की आशीषें रुक जाती हैं।
यदि हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आशीष नहीं मिल रही, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, उद्धार नहीं हो रहा, तो मेरे प्रिय भाई और बहन अपने आप को जांचें, परखें, देखें कहाँ गलती है। क्योंकि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 25 बताता है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। तुम्हारे पापों कुकर्म के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारे कुकर्मों ने तुम्हें उन वरदानों से अलग कर दिया है, वंचित कर दिया है। प्रभु की आशीष हमें नहीं मिल रही। क्षमा मांगे, प्रभु से दया मांगे, पाप की दलदल से, कीचड़ से बाहर निकले मेरे भाई बहन। एक प्रभु ही है जो हमें इस पाप से बाहर निकाल सकता है, एक प्रभु ही है जो हमें पाप से छुड़ा सकता है, एक प्रभु ही है जो हमें शक्ति प्रदान कर हमारी सहायता कर सकता है। इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे कृपा दे, मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मेरी बुराइयों से, मेरे उन कामों से, उन बातों से जो तुझे प्रिय नहीं है, जो तुझे शोभा नहीं देती, जो मुझे तुझसे दूर कर देती हैं, तेरी आशीषों से मुझे दूर कर देती हैं, प्रभु मुझे बीमार कर देती हैं, मुझे बर्बाद कर रही हैं, मेरा कुछ भी कार्य ठीक नहीं हो रहा, जो करता हूँ सब बिगड़ जाता है, जो करता हूँ, जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ सफल नहीं होता। प्रभु मेरा पाप मुझे घेरे हुए है, मुझे बाहर निकालिए प्रभु। मेरे पाप की वजह से आज मैं बीमार हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे स्वस्थ कर। मेरे पाप की वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरी उन्नति और तरक्की नहीं है, प्रभु मुझे बाहर निकाल, मेरी उन्नति और तरक्की होने दे प्रभु, दया करिए। मेरे प्यारे महान सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन लोगों पर दया कर, इनके पाप और धर्म को क्षमा कर। हे प्रभु तेरा वचन बताता है तो हमारे पाप के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता। प्रभु जब हम तेरी ओर लौटते हैं तो हमारे पापों को याद नहीं रखता। तेरा वचन बताता है कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है, तू इतना हमारे पापों और अधर्म को हमसे दूर कर देगा। तू हमारे पापों को मोहर बंद कर फेंक देगा। ये तेरा वादा है मेरे भाई मेरे बहन। हे प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से दया मांगे, वो हमारे अधर्म को, हमारे पाप को हमसे दूर फेंक देगा, हमें पूर्ण रूप से धो डालेगा। वचन बताता है ईशा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। उससे कहें प्रभु तेरे पावन लहू से धो, प्रभु तेरे पवित्र परम पावन लहू से तेरे इन बच्चों को धो, पाप को मिटा दे। यीशु दया कीजिए, दया कीजिए। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है, जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु बड़े भक्ति और विश्वास के साथ तेरे साथ जुड़े हैं। प्रभु दया मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु तू इनका उद्धार कर, इनके पापों से इन्हें मुक्ति दे, छुटकारा दे। इनके पापों के अनुसार तू इन्हें दंड ना दे, इनके पाप के अनुसार तू इनके साथ बर्ताव मत कर। इन पर दया कर, इन्हें बाहर निकाल प्रभु पाप की दलदल से। इनके मन, इनके शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्र कर, शुद्ध कर, क्योंकि तू पवित्र करने वाला ईश्वर है। यीशु दया कर। प्रेमी पिता, जो बीमार हैं, बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु तो उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई दे। जिन्होंने दुकान बिजनेस के लिए प्रार्थना मांगी है, तो उनके बिजनेस में, दुकान में आशीष दे प्रभु। उनके रोग से उन्हें मुक्ति दे प्रभु। जो बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, माता पिता को दुख दे रहे हैं, प्रभु तो उनके दुख को दूर कर, उनके बच्चों को संभाल, बुद्धि और ज्ञान दे, माता पिता का आदर करें, पढ़ाई में ध्यान दें। यीशु दया कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता,
सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस समय हमारे पापों से, हमारे अधर्मों से, हमें पाप की दलदल से, गुलामी से बाहर निकाला है। हमारे अधर्म और अपराध को अपने पावन लहू से उसने धो दिया है और हमें स्वतंत्र आज़ाद किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस प्रार्थना को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप में से जो भी लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रार्थना देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रार्थना कराने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8279997397 8279997397। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप में से किसी ने भी जो ये प्रार्थना देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें, अन्य लोगों के पास भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। प्रिय भाई और बहनों, हमारी ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे यूट्यूब में लाइव आती हैं। आप सब देख सकते हैं, अपने लोगों को भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारा परिवार, हम मिलकर आप लोगों के लिए, आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। काफ़ी लंबे समय से गला बैठा है, प्रभु इस गले की आवाज़ को खोले और अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।